हेलो साथियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम जो है आप लोग को एनालिसिस वीडियो देंगे। तो चलिए एनालिसिस करते हैं। 18 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का ये एनालिसिस है और इसमें पूरा क्वेश्चन सटीक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाजीपुर में कौन सी नदी गंगा में मिलती है। तो हाजीपुर में कौन सी नदी गंगा में मिलती है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो गंडक होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे थे बूढ़ी गंडक, कोई कह रहा था गंडक। तो ऐसे गंडक हम आंसर लिख दिए हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आर्टिकल यहाँ पे मिलान करने के लिए आया था। मैच द फ्लोइंग से बहुत ज्यादा और कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया। इस बार थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर कर रखना पड़ेगा। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 में मिलान करने के लिए था। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। आर्टिकल 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और आर्टिकल 360 जो है वो वित्तीय आपात से संबंधित है। तो इसको मैच करने के लिए था, तो ये पढ़ लीजिएगा। इसके बाद किसान विद्रोह से क्वेश्चन आया था। जनजाति विद्रोह, किसान विद्रोह से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। तो इस सब विद्रोह से इसमें भी मिलान करने के लिए ही था। एक था संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, अहोम विद्रोह और कोल विद्रोह। अहोम विद्रोह शायद नहीं था, इसकी जगह पे कुछ और था, लेकिन किसी ने हमको बताया है। संथाल विद्रोह हो गया, मुंडा विद्रोह, अहोम विद्रोह, कोल विद्रोह। इसका डेट मैच करने के लिए था। तो संथाल विद्रोह 1855 से 1856 के बीच में हुआ था। और वही मुंडा विद्रोह जो है 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। और अहोम विद्रोह जो है 1828 से 1833 के बीच हुआ है। और कोल विद्रोह 1829 से 1839 के बीच में हुआ है। तो इससे मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन था, मिलान करने वाला था। आगे पूछा गया था ना कि जो बरौनी तेल शोधक कारखाना है वो कहाँ पे पड़ता है। तो बरौनी जो तेल शोधक कारखाना है वो बरौनी में ही पड़ता है, बिहार के बरौनी में। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था। तो इसको आप कहीं से आंसर देख लीजिएगा, गूगल वगैरह पर सर्च कर लीजिएगा, केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था। फिर अनुच्छेद आर्टिकल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आर्टिकल से टोटल हो गया। जैसे 3 गो ऊपर मिलान करने वाला था, फिर 2 गो यहाँ पे है, और एक आर्टिकल 17 भी किसी ने हमें बताया था। तो आर्टिकल 109 का संबंध है धन विधेयक की प्रक्रिया से। आर्टिकल 109 का संबंध किससे है, तो धन विधेयक की प्रक्रिया से। और एक संचित निधि से था कि संचित आर्टिकल 266 क्या कहता है, तो संचित निधि के बारे में बताता है। तो ये 2 आर्टिकल से, यानी आर्टिकल्स बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस बार। आगे पूछा गया था अंतरिक्ष दिवस। तो एक दिवस भी पूछा गया है, तो दिवस भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अंतरिक्ष दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 अगस्त को मनाया जाता है अंतरिक्ष दिवस। एक पूछा गया था क्वेश्चन कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। अगर किसी ने एग्जाम दिया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सही है क्वेश्चन कि गलत है। ऐसे तो हम जिससे बात किए वो सभी यही क्वेश्चन बताया। 2-3 लोग से हम बात किए हैं, सबने बोला कि हाँ भैया यही क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन जो है वो सभी ने दिया है हमको। भारत की पहली महिला सीएम, यानी कि अगर कोई किसी भी स्टेट की पहली महिला सीएम कौन बनी है, तो सुचेता कृपलानी बनी है, और ये उत्तर प्रदेश की सीएम थी। ठीक है, एक पूछा गया था ना कि पटना सरस मेला जो हुआ था 2025 का, इसका थीम क्या था। पटना सरस मेला जो 2025 में हुआ था ना, इसका थीम क्या है, तो हुनरमंद हाथों से सजता बिहार, यही इसका थीम है। हुनरमंद हाथों से सजता बिहार इसका थीम है। आगे के पेज में चलते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट पेज वाला। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन का पूरा एक्यूरेट हम और 100% एक्यूरेट एनालिसिस आपको देंगे, और भी हैंड रिटन फॉर्म में। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हम अब अपना नंबर लास्ट में दे देंगे, उस पर मैसेज कर दीजिएगा। अस्पृश्यता का अंत कौन से आर्टिकल में हुआ है, तो देखिए आर्टिकल ये चौथा आर्टिकल आ गया। पहले आर्टिकल 352 था, 56 था, 60 था, उसके बाद आर्टिकल 109 से क्वेश्चन था, फिर आर्टिकल 266 से था, अब की आर्टिकल 17 से है। तो अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 17 में है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आरबीआई के जो 26वां गवर्नर है वो कौन बने हैं। तो यानी 26वां आरबीआई का गवर्नर कौन है अभी, तो संजय मल्होत्रा बने हैं। ठीक है, 26वां जो आरबीआई का गवर्नर है वो कौन है, तो संजय मल्होत्रा। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। राष्ट्र कवि कौन है, तो राष्ट्र कवि है रामधारी सिंह दिनकर, और इनके एक पुस्तक भी आया था। रामधारी सिंह के एक पुस्तक भी आया था, उसको थोड़ा सा आप किसी से कहीं से रिवाइज कर लीजिएगा। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, कौन से देश के संविधान से डीपीएसपी लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से जो है डीपीएसपी भारत के संविधान में लिया गया है। एक पुस्तक पूछा गया था कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है या चाणक्य है, इसी को बोलते हैं। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है चाणक्य कौटिल्य। किसी ने बोला कि ये क्वेश्चन नहीं आया था भैया, लेकिन फिर भी देखिए ऐसे तो हम एक बार लिख लिए थे, लेकिन आपको बता दें क्वेश्चन सस्पेंस में है, थोड़ा आप लोग पता कर लीजिएगा कि क्वेश्चन रियल में आया था कि नहीं आया था।
आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम महिला गवर्नर यूपी की कौन थी, यानी कि महिला गवर्नर जो है ना भारत या यूपी की कौन थी पहली, तो सरोजनी नायडू थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक मिनट थोड़ा आगे करते हैं पीडीएफ को, पीपीटी को। हम सारा क्वेश्चन लिखे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हम एक्सप्लेन किए हैं। कौन सी नदी जो है एस्चुरी का निर्माण करती है, तो कौन सा नदी एस्चुरी का निर्माण करता है, तो नर्मदा, तापी। सोन नदी भी एस्चुरी का निर्माण करता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी नदी जो है एस्चुरी की निर्माण करती है, तो नर्मदा और ताप्ती करती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पोर्ट्समैन जिनको भारत रत्न मिला है, भारत का कौन सा स्पोर्ट्समैन है जिनको कि भारत रत्न दिया गया था, तो सचिन तेंदुलकर को जो है भारत रत्न दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा कि वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो राजकुमार गोयल है। राजकुमार गोयल जो है वर्तमान की मुख्य सूचना आयुक्त है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है, तो वेल्थ ऑफ जो नेशन पुस्तक है वो एडम स्मिथ की पुस्तक है। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है, क्वेश्चन पूछा गया था एडम स्मिथ की। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था, तो कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो मतदाता की आयु घटाकर 18 से 21 से 18 कर दिया गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, एक मिनट, गलती हो गया, सॉरी। 42वां संविधान नहीं होगा, 61वां संविधान होगा संशोधन। एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा। 61वां संविधान संशोधन के तहत जो है ना वो 21 वर्ष से घटा करके और 18 वर्ष कर दिया गया था मतदाता की आयु। हरित क्रांति शब्द किसने दिया है, तो हरित क्रांति शब्द जो है वो विलियम गेंडे ने दिया है। हरित क्रांति शब्द किसने दिया है, विलियम गेंडे ने। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था, तो मुजफ्फरपुर जो बम कांड है वो 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। और एक क्वेश्चन था कि किस संविधान संशोधन में प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। देखिए इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग कर देते हैं तो वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए छोटा छोटा 2 से 3 वीडियो हम अपलोड करेंगे, तुरंत आप लोग देख जाइएगा। चलिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सेकंड पार्ट हम तुरंत अपलोड करने वाले हैं, और जो सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे ना उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड करेंगे।